अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के फार्मूलाज में। मार्जिनल कॉस्टिंग में फार्मूलाज में आते हैं सबसे पहले बीपी, मेमोएस, पीवी रेशियो, एंजल ऑफ इंसिडेंस, ये सब कंसेप्ट्स है। उसके अलावा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन ये कंसेप्ट है। उसके अलावा बस यही सब कंसेप्ट्स है। और कंट्रीब्यूशन है सबसे इम्पोर्टेंट। बेस चलते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन। सेल्स होता है सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट शीट। मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स टॉप लाइन माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है। या फिर कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन। या फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो हो गया। फिर आता है बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा जोन या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट या नो लॉस होता है। मतलब बीईपी दो पार्ट्स, दो अलग अलग टाइप से, एक यूनिट्स में निकाल सकते हैं, एक रुपीज़ में निकाल सकते हैं, मतलब अमाउंट में निकाल सकते हैं टोटल। और यूनिट्स में कैसे निकालते हैं? यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। या फिर दूसरा कॉस्ट मतलब अमाउंट में कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला। फिर आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक ऐसा जोन जो कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, मतलब टोटल सेल्स में से जितना भी होता है ना, जितना भी ब्रेक इवन पॉइंट, उसके अलावा जैसे कि टोटल सेल है 100%, तो ब्रेक इवन पॉइंट है 50%, तो बाकी का हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। या फिर 70% हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो 30% हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट है वही होता है प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या फिर ये हो गया यूनिट्स वाला। अगर हम लोग अमाउंट वाला निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो पहले डिस्कस किए थे वही होगा। फिर आते हैं हम लोग अलग अलग